तो HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 1 मई और आज के 1 मई के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि डेली करंट अफेयर जो HRDIS के माध्यम से कराया था, ये UPPCS, RO और अन्य किसी भी राज्य लोकसभा सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ में अन्य वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा है नौसेना अध्यक्ष। अभी हाल ही में नए नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन हैं? तो ये जो नए नौसेना अध्यक्ष हैं, इनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार। नौसेना के नए प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ये जो है दिनेश कुमार जी आर हरि कुमार जी का स्थान ग्रहण करेंगे। यानी कि इसके पहले कौन नौसेना अध्यक्ष थे? तो आर हरि कुमार इसके पहले जो है नौसेना अध्यक्ष थे और अब इनकी जगह पर दिनेश कुमार नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। चलिए, दूसरी हमारी न्यूज़ है तीरंदाजी विश्व कप की। अगर हम लोग बात करते हैं तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने दक्षिण कोरिया को हरा करके तीरंदाजी विश्व कप स्टेप फर्स्ट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये अपने आप में चर्चा में है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है विश्व मजदूर दिवस। अभी आज यानी कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में वर्ष 1923 से जो है मजदूर दिवस मनाया गया था। चेन्नई यानी कि तत्कालीन मद्रास में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो दरअसल अमेरिका में मज़दूरों ने हड़ताल किया था और वहाँ से चीज़ें बाहर निकली और फिर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उन्होंने विश्व मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपका एक टास्क भी है कि विश्व मजदूर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी थीम क्या है? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत जा करके दें, सर्च करके। चलिए, नेक्स्ट है अभी हाल ही में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार अभी दिया गया है, यानी कि जिसको हम लोग ग्रीन नोबेल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसे दिया गया है? तो इसे आलोक शुक्ला जी को दिया गया है छत्तीसगढ़ में। और आलोक शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ में जो है पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम किया है और इन्हें छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? तो तुरंत आप आंसर दीजिएगा आलोक शुक्ला जी को। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार यानी कि ग्रीन नोबेल अवार्ड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है अभी हाल ही में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? हरिद्वार में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, हर की पौड़ी के पास में। और गंगा और इसकी महत्ता के बारे में, सद्भावना के बारे में सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से गंगा और इसकी सहायक नदियाँ हमारे लिए लाभकारी होती हैं। तो सद्भावना सम्मेलन हरिद्वार में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी आंसर और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है 30 अप्रैल, या फिर बी 29 अप्रैल, या फिर सी 1 मई, या फिर डी 30 मई। आपको एक आंसर चूज़ करना और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आंसर को देना है। इसके पहले और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप UPPCS RO की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए अगर आपको एसए और साथ ही साथ में UPPCS एसए और RO एसए में भाग लेना है, यानी कि इसकी आपको राइटिंग करनी है अच्छे तरीके से, यानी कि आपको अपने एसए को, निबंध को बहुत बेहतर ढंग से लिखना अगर आपको आना है तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए हमने बैच लॉन्च किया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में UPPCS की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आप लोग वहाँ से जुड़ करके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।